नमस्कार। पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट, यूट्यूब चैनल पे वास्तुशास्त्र जो दोष है वो इसमें आपका जो है ठीक हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ जब अपन सुनते हैं या स्मरण करते हैं और कोई चीज़ जो गलत होती है उसे हम ठीक कर लेते हैं। बाय माय दिस वीडियो, वास्तु शास्त्र जो है, अगर अपन जैसे पुरानी जैसे कोई समस्या जैसे लेते हैं, पुरानी कोई चीज़ जो अपन लेते हैं जिसमें कोई भी चीज़ जैसे आती है तो उसको हम ठीक जो है वो कैसे करते हैं। जो नई टेक्नोलॉजी है यूट्यूब, तो यूट्यूब पे काफ़ी तरह के जो एडवाइसेस हैं वो अवेलेबल हैं। उसमें से पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट जो यूट्यूब चैनल है, इस पे भी कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपने को बहुत अच्छी और बढ़िया जो है वो वास्तु को क्लियर भी करती है और वास्तु का हमें जो है ज्ञान भी कराती है। जिस प्लेस पे अभी जैसे मैं बैठा हूँ तो ये एक प्री प्लान्ड जिसे कहते हैं वो प्लेस नहीं है। ये जो जहाँ मैं बैठा हूँ, जिसके बैक में जो ये जो आपको जो ये पिक्चर दिख रही है, तो होता ये है कि पंडित जी आप के जो बैक में जो पोर्शन है वो वास्तु का नहीं है, तो अगर पीछे बैक में वास्तु का होता तो वो ब्रीफ हो जाता और आप पूरे जो वीडियो में क्या वास्तु की चर्चा करते हैं, वास्तु के बारे में बताते हैं। आई मीन टू से जहाँ जिस प्लेस पे मैं बैठा हूँ वो प्लेस लकीली जिनकी जो ऑफिस है वो इसके काफ़ी अच्छे फॉलोवर हैं, तो उन्होंने ये जो पिक्चर है सिलेक्ट करके लगाया और उसमें जो ये जो बैठने का जो लग्जरियस जो सिटिंग प्लेस है वो बनाया। और भाई क्या है कि जैसे ये पिक्चर है ये भी रिलेटेड है वास्तुशास्त्र के हिसाब से। वास्तुशास्त्र जैसे पंडित जी कई बार कहते हैं कि पंडित जी आप कुछ बताते ही नहीं है वास्तु के बारे में, वास्तु के बारे में कोई ऐसी चीज़ जो है कि आप हम आपका जो वीडियो है वो लास्ट तक सुनते हैं और उसमें कई बार हमें नींद आ जाती है। भाई नींद का तो ये है कि आप जो थोड़ा सा क्या है कि जो भोजन है, जो फूड है, वो थोड़ा कम लें। क्या होता है खाने में भी सैचुरेशन होता है, उसमें भी नींद आती है आदमी को। और एक क्या होता है जैसे कोई चीज़ जैसे ज्ञान की या जो होता है ना ये जो नॉलेज वाली चीज़ होती है, उसको सुनने से पहले क्या होता है कि हमें रेस्ट कर लेना चाहिए। तो मेरी जो वास्तु है जो मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो एक तरह से बहुत आसान और बहुत सरल तरीके से बताता हूँ, तो आप जैसे आपको ऐसा लगे भाई मैं भी कोई ऐसे हवा में जो कहते हैं तीर चलाता नहीं हूँ, बाकायदा जैसे रिटर्न होता है रिटर्न करके कुछ बताता हूँ। पर क्या होता है कि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि पंडित जी आप वास्तु के बारे में नहीं बताते। वास्तुशास्त्र में क्या है कि कुछ चीज़ ऐसी होती है कि जो मेरा खुद का जो पर्सनल ओपिनियन है, बेसिकली वास्तु अप्लाई होती है फ्रेश जो लैंड होता है ना, मतलब फ्रेश लैंड विथ फ्रेश कंस्ट्रक्शन, विथ फ्रेश फर्नीचर, विथ फ्रेश इंटीरियर,
आज की जो लाइफ स्टाइल है उसमें क्या होता है कि थोड़ा एडजस्ट होना उसमें मुश्किल हो जाता है। फिर क्या होता है कि जब वो साइट कंप्लीट होती है उसका इनॉग्रेशन, फिर टाइम, फिर उसका उसमें जो है कि आप अपने जितने भी जो हैं उनको आप उनके उसके लिए कर रहता है। उसमें क्या होता है थोड़ा सा उसमें वो उसमें जो है थोड़ा उसमें आ जाता है। बेसिकली जो नई जो ज़मीन होती है उसको अच्छे से पहले चेक करके बनाया जाता है, उस पर फर्नीचर वगैरह लगाया जाता है, तो उसमें ये कि बट अब आज जो लाइफ स्टाइल है उसमें रेडीमेड है, बिल्कुल फास्ट कंस्ट्रक्शन है, तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी फास्ट और वैसे ही आते हैं। तो इन माई दिस वीडियो जो वास्तुशास्त्र है वो कुछ चीज़ें अगर समझ में नहीं आया तो आप मेरे वीडियो से पहले आप 1 घंटा 2 घंटा तो नहीं, कम से कम 10 20 या 30 मिनट के आप एक बढ़िया सी नींद लेके और फिर क्या है कि आप पंडित जी का जो वीडियो है वो आप सुनिए। आपको वास्तुशास्त्र, आपका वास्तु दोष तो दूर होगा ही होगा, आपको वास्तुशास्त्र करना भी आ जाएगा। अगर आप मेरे 1 2 वीडियो सुनेंगे तो आप भाई आपको आपका जो अप्रिसिएशन है वो कैसे मिलेगा। आपको आपके जो 2 परिचित हैं वो आपको पूछेंगे और आपको आपको वो वास्तु कंसल्टेंट कहना शुरू कर देंगे कि भाई हमने जो है ये आप हमें थोड़ा बताइए। और जो मेरी जो मतलब जो तरीका है, जो स्टाइल है वो ऐसे कि जो याद हो जाता है और मैं बार बार जिस चीज़ को रिपीट करता हूँ उसमें ये कि अगले को बिल्कुल यूँ फिक्स हो जाता है माइंड में। वरना कई बार मेमोरी ऐसी होती है कि ये याद होता है कि अपने थोड़ी देर पहले क्या लंच किया था, क्या खाना खाया था, अपन सोए भी थे कि नहीं सोए थे। तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो है वो ये है कि फ्रेश लैंड, ज़मीन बिल्कुल नई हो, ज़मीन भी बढ़िया अच्छी तरह खुशबूदार हो, आसपास का उसको एडवेंचर हो, नया बनाई जाए विद प्लानिंग। उसमें आजकल तो टाइम भी नहीं लगता है। पहले क्या होता था कि जैसे कोई कंस्ट्रक्शन होता था तो उसमें वो जो ओनर होता था उसी को वहाँ, आजकल तो वहाँ खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा सा जो कोई लैंड है उसको लीजिए, किसी बिल्डर से आप टाइप करिए, उसे टाइम कोड करिए और वो बिल्डर आपको बहुत स्पीड से जो है नया कंस्ट्रक्शन बना के देता है। फिर बिल्डर का जैसे क्लियर हो जाए फिर आप किसी अच्छे इंटीरियर वाले को बुलाइए जो आपको करके बहुत स्पीड से देता है, और आप उसमें जो है अपना जो है वो चालू कर सकते हैं। किसी के वास्तु दोष होता है तो आजकल चेंज करने में भी टाइम लगता नहीं है, पिक एंड पैक सामान होता है। और जब उसका इनॉग्रेशन होता है तब आप उसमें सेलिब्रेशन में भी बहुत आसान है आजकल। कैटर्स को आप कहिए वो बढ़िया से बढ़िया जो है हाईटेक जो है आपको वहाँ पे अरेंज कर देता है। बाकी जो वहाँ पे जो उसकी जो सिक्योरिटी है वो आजकल अच्छे बढ़िया हाईटेक कैमरा हैं जिनमें जो ये अपना एक जो टेक्नोलॉजी है एचडी वो लगी हुई है, तो उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग भी होती है। इसमें ये भी नहीं है कि आपको आपके जो जो आपका हाउस है उसकी आपको कोई वहाँ जाके बैठ के चौकीदारी करनी है, संभालना है, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर जैसे मान लीजिए किसी का बजट कम है, थोड़ा और अच्छा चाहता है, तो लोन की भी अच्छी फैसिलिटी है और उसमें ये है कि बहुत अच्छे से बहुत जल्दी बन जाता है। वास्तुशास्त्र जो है भाई क्या होता है कि कोई चीज़ लिखी हुई है उसको पढ़ना और अमल करना वो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। नाउ दीज डेज़ यूट्यूब जो चैनल है वो काफ़ी चीज़ें जो सिखाता है। पहले तो जो पुराने लोग होते थे जैसे दादा दादी, नाना नानी, बुआ फूफा, चाचा चाची वगैरह, ये लोग जो पुराने होते थे उनमें से कोई अगर इसका जानकार होता था तो वो हमें बता देता था। अब ये जो नई फैसिलिटी है इसमें आप क्लिक करते हैं तो वास्तुशास्त्र आपको 5 कंट्रीज़ का भी वास्तुशास्त्र आपको जो है देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और कोई धर्म जो आपको पसंद हो, मैं तो कहता हूँ आप 5 धर्म गुरुओं के 5 जो है आप अच्छे जो है उनके जो बताए हुए जो उसमें आप सुन के जो है आप जो उसमें अपना जो है वास्तु जो दोष जो है आप दूर कर सकते हैं। रही बात स्टोरीज़ की, स्टोरीज़ से क्या होता है कि हमें
काफ़ी कुछ जो है हमें समझ में आ जाता है। डायरेक्ट कोई आदमी जब हमें कोई चीज़ कहता है तो वो हमारे क्या है कि जो हमारी जो कक्षा होती है उस कक्षा में हमें क्या समझ में नहीं आता है। भवन संबंधित निर्माण कार्य ये कोई हंसी मजाक या बच्चों का खेल तो होता नहीं है। इसमें हमें पहले परमिशन लेनी पड़ती है, पहले हमें देखना पड़ता है। इन माई दिस वीडियो एक जो स्टोरी है वो ये है कि जो शंकर भगवान है, शंकर भगवान जो हैं, आप जैसे पीछे देख रहे हैं, तो ये जो शंकर भगवान के जो ये जो यहाँ जो ये ऐसे ये बना हुआ है, बेसिकली इस जो सिंबल का जो ये है कि जब भगवान इस पृथ्वी पे ध्यान करते थे या ध्यान लगाया, और जब वो पर्वत पे जो है लीन रहते थे, ब्रह्म लीन रहते थे, तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी जो उनसे मिलने जाता था, तो ये जो है इनके जो ये जो सरप है ये पहले आता था। मतलब इन परमात्मा परमेश्वर से अगर कोई मिलना चाहे तो जो ये जो नाग है, कालिया नाग, ये भगवान के गले में रहता था और ये पहले आ जाता था। तो कोई भी जो है कि जो मिल नहीं पाता था, और भगवान का ऐसा प्रेम था कि भगवान ने इनको भी गले से लगा रखा था। भगवान के तो जो कंठ था उसमें तो पॉइजन था, और जो देवों के देव जो महादेव थे, इन्होंने अपना जो आसपास का जो सराउंडिंग था वो भी ऐसा बना रखा था कि बहुत पिशाच और जो ये अपने जो तांत्रिक शक्तियाँ हैं वो सब इनके इर्द गिर्द रहती थी। और ये जो नाग है ये पहले आता था। वैसे क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज़, अब जैसे इनसे अगर माँ पार्वती मिलने जाए उस वक्त तो पहले ही आ जाता था बीच में। तो भगवान ने अगर कोई चीज़ बताई होगी तो सबसे पहले इसने सुनी। मतलब आप थोड़ा समझिएगा कि कई बार कई जो भवन होते हैं जिनकी खुदाई होती है, वहाँ जैसे सरप निकलते हैं, तो वहाँ घबराना नहीं चाहिए। ये देवों का देव जो महादेव है उनके आशीर्वाद हैं। और भगवान के जो संवाद हैं माँ पार्वती से, उस संवाद में भी उन्होंने काफ़ी कुछ जो है वो आगे के लिए बताया। काफ़ी मतलब बहुत उन्होंने ब्रीफ किया है। आज भी जब कोई व्यक्ति संकट में आता है तो उस संवाद को जब वो सुनता है तो उस संवाद से जो है अपना जो दोष है, अब कई बार जैसे किसी के वास्तु दोष आता है तो शंकर पार्वती का की कथा और जो ये इनकी जो संवाद सुनता है तो उसको दोषों से जो है वो मुक्ति मिल जाती है। और जो ये भगवान हैं, इन्होंने जो जिनको इनको सुनने का मौका मिला या उनसे फिर धीरे धीरे आगे लोगों को सुनना मिला, तो उन्होंने भी यही कहा कि पृथ्वी पे, खैर भगवान पे तो संकट बहुत बड़ा आया था, तो उन्होंने कहा जब पृथ्वी पे जब विकास होगा, आगे बड़ा पृथ्वी जब बढ़ेगी, जब लोग होंगे, तो बहुत पहले उन्होंने कहा था कि इस पृथ्वी पे राम और श्याम होंगे। तो कहने का मतलब जो परमपिता परमेश्वर के दिमाग में भी पहले से थी
राम होंगे श्याम होंगे, और राम और श्याम हुए भी। पार्वती जी का जो संवाद है वो लोग सुनते हैं। किसी पे जैसे कष्ट आता है तो वो राम और श्याम की जो है उसको भी सुन के जो है अपना जो वास्तु दोष है वो ठीक कर सकते हैं। कई बार किसी के जो ऐसा दोष आ जाता है, फिर वो पुराने जो जो वेद वगैरह होते हैं उनमें वो सुनते हैं, उसको निकालते हैं। तो बेसिकली जिनका ये ऑफिस है वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजर हैं। तो नाड़ी को मैं एक ब्रीफ कर देता हूँ कि नाड़ी का मतलब ये इस नर्वस सिस्टम से नाड़ी का मतलब होता है सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब होता है कि छोटी से छोटी जो चीज़ होती है वो नाड़ी ज्योतिष में जो है आदमी को मिल जाती है। और इसकी जो प्रिडिक्शन होती है, जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजर है वो बताता है, वो आपको इसका जो ये जो इम्प्रेशन होता है थंब, ये सबका यूनिक होता है, इसको प्रेस करके लगाता है, इसमें से वो बता देता है। और ये टेक्नोलॉजी अब इतनी इजी हो गई है कि आप एक पेपर पे अगर अपना थंब रूल ऐसे इंक पे लेके अगर आप उसको वैसे प्रेस करके किसी पेपर पे अगर आप उसमें दे देते हैं, मेल का तो राइट वाला लेते हैं और फीमेल का जो है लेफ़्ट वाला लेते हैं। नाड़ी एस्ट्रोलॉजर को अगर आप अपना ये थंब रूल अगर व्हाट्सअप पे कर देते हैं तो वो आपको प्रिडिक्शन कर देता है। और उसमें आपको अपनी जो नाम डेट वगैरह बतानी नहीं होती है, वो थंब रूल के हिसाब से जो है आपको काफ़ी कुछ बता देता है। उसमें वास्तु दोष भी आ जाता है कि भाई कई बार किसी के वास्तु दोष होता है और कोई जो जातक होता है वो बहुत ज़्यादा दुख भोगता है। कई बार किसी की कंडीशंस ऐसी होती हैं कि भाई उसको जो है तो उसमें वो आ जाता है। तो और जो वो जो प्रोडिक्शन भाई उसमें वो नाम भी बताते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम बताएंगे पंकज शर्मा, तो जैसे वो पंकज जैसे बताएंगे उसमें वो पंकज भी जैसे उनकी जो थ्योरी है नक्षत्र को पकड़ के बताते हैं। 12 राशियाँ टैपा पूपी नाम होते हैं, उनमें पे आ गया वो राशि हो गई। अगर नाम बोलता जय नारायण है तो वो उसमें वो मकर आ गई। तो वो मोटा मोटी जो चीज़ होती है वो उसमें निकाल के नाम और नाम वो ये बता के फिर वो आपके पुराने जो नाम होते हैं उनको बता के आगे तक का आप कर। ये कोई चमत्कार या जादू नहीं है। होता क्या है कि कोई चीज़ जो हमें समझ में नहीं है फिर हमें उस पर जो है आंख बंद करके ब्लाइंड फेथ हमें उस पर कर लेना चाहिए। अपन कंप्यूटर पे कोई चीज़ डालते हैं वो सेलेक्ट करके बताता है, तो अपन उसमें तो कोई चीज़ नहीं करते। आज कोई चीज़ हमें समझ नहीं है तो हम तुरंत गूगल खोलते हैं और यूट्यूब पे सर्च करके ओके, और वो ओके हो जाता है। तो वैसे ये थ्योरी भी है। और जो इनके जो गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, उनको जो उनकी साधना होती है उससे करके वो आपको बताते हैं। इसमें भी काफ़ी फ़ायदा होता है। शंकर पार्वती का संवाद है, उसमें आपकी आयु भी आ जाती है। आयु देख के वो आपको प्रिडिक्ट कर देते हैं। और जो वास्तु दोष होता है वो भी इसमें आ जाता है। उसमें आदमी जो है अपने दोषों को निवारण कर सुख और शांति जो है उसमें प्राप्त करता है। तो इन माय दिस वीडियो, और जो इसमें जो चीज़ है इसमें जो चीज़ है वो ये है कि कई बार जो वास्तु दोष है वो ऐसा आता है कि व्यक्ति कई बार न चाहते हुए भी उसकी कोई अगर कोई चीज़ गलत बनी हुई है तो उसे ठीक नहीं कर पाता है। मान लीजिए उसकी कोई फेसिंग गलत है या कोई कोई चीज़ ऐसी है जिसे वो चेंज नहीं कर पा रहा। इसका सॉल्यूशन ये है कि वो कहीं अच्छी जगह जाके जो है वो दर्शन करे। मतलब तो कई बार क्या होता है कि उससे भी फ़ायदा काफ़ी हो जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल दर्शन, जैसे अब राजस्थान में खाटू श्याम जी है, आप ये मान के चलिए जब ये मेला लगता है तो पाँव रखने की भी जगह नहीं होती, तो लोग दर्शन करते हैं।
वो क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं कि भगवान, आप मान के चलिए जो वास्तुशास्त्र वगैरह, जो ज्योतिष शास्त्र, नाड़ी शास्त्र और शास्त्रों में कई प्रकार के शास्त्र हैं, वो तो बहुत नीचे रह जाते हैं। बाबा के दर्शन से कई बार काफ़ी दोष टल जाते हैं। तो उस दर्शन से भी क्या है कि आपका अगर कोई ऐसा अटका हुआ वास्तु दोष हो तो वो क्लियर हो जाता है। और हाँ, बस में एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है भाई, आप जैसे अब कई बार लोग जाते नहीं हैं, वो जाते इसलिए नहीं है कि सर वहाँ क्या होता है, इतनी भीड़ होती है, लोग एक दूसरे को धक्का देते हैं। और कई बार तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि जैसे कोई थोड़ा सा, अब जैसे कोई है तो वो रह जाते हैं, तो आपने कहीं ऐसा तो नहीं किया कि आप भी उसमें यही है, तो आप वहाँ ये ध्यान रखें, बस इसमें ये डिसाइड रखें कि हम धक्का नहीं देंगे तो कोई हमें धक्का नहीं देगा। आप समझ गए? तो ये भी एक वास्तु दोष हो सकता है, किसी ने आपको जो है धक्का दिया हो और आप अटक गए ना। तो खाटू श्याम जी दर्शन करें भाई। क्या है, कई बार क्या होता है कि जैसे अब कोई किसी धर्म गुरु को सुनता है, उसको फॉलो करता है, वो अपने जीवन में इतनी चीज़ें पाता है कि उसका पास वाला अगर वो बैठा हुआ उसके काम भी हो जाते हैं। जैसे कई बार कहते हैं साहब, आप तो जो ये जो इतने बड़े नेता इनके साथ रही तो आधे आधी नेतागिरी तो आप सीख जाते हैं, और आपका जो होता है वो मामला और ऊपर चल जाता है। और रही बात धक्के की, भाई कई बार क्या होता है कि कई बार अपन कहते हैं कि भाई आज ये है वो है, तो कहते हैं सर आपने कहीं कोई गलत, कोई आपसे कोई चीज़ तो नहीं हुई। तो उसमें ये है कि खाटू श्याम जी के दर्शन और दर्शन करने से वास्तु दोष है वो काफ़ी दूर होता है। ये कोई जोक नहीं है, मैं आपको बताऊँ। अगर किसी व्यक्ति ने आपके आसपास अगर खाटू श्याम जी के दर्शन करे हों, अगर आप उससे अगर ये चीज़ शेयर करें, पूछें कि पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे, और वो आपको ऐसे कहे कि ये एडवाइस गलत है, फिर आप जो है मुझे जो है डायरेक्ट जैसे कॉल करिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। भाई क्या होता है कि जिसका जो लेवल होता है, जो जिसकी क्लास होती है, उसको उतना ही मतलब समझाया जाया जाता है। और कई बार क्या होता है कि वास्तु दोष किसी व्यक्ति की अगर लक्ष्मी कम हो, मान लीजिए धन संपदा कम हो, तो उसमें भाई पति पत्नी के झगड़े होते हैं, वो किस लिए होते हैं? लक्ष्मी रूठ जाती है, बस वो वही बात होती है। तो कहने का मतलब ये कि अगर, और जैसे ये जो धार्मिक प्लेसेस हैं खाटू श्याम जी वगैरह, कई बार तो मतलब कई ऐसे लोग जाते हैं और जब वो आते हैं तो उनका काम टनाटन हो जाता है। एट लास्ट फ्रेश लैंड विथ फ्रेश कंस्ट्रक्शन विथ फ्रेश फर्नीचर, फ्रेश लैंड विथ फ्रेश कंस्ट्रक्शन। और एक जो चीज़ बेसिक वो ये है कि अगर कोई साइट ऐसी हो जिसमें उसे ऐसा लगे कि मेरे पास कोई बड़ा मतलब ऐसी चीज़ है जिसका इफ़ेक्ट अगर मेरे पे आए, मान लीजिए किसी के घर के पास में बहुत बड़ी स्कूल है, अब नो डाउट स्कूल होगा तो न्यूसेंस होगा, वो वास्तु दोष में नहीं आता। भाई स्कूल की टाइमिंग्स होती हैं, एक फिक्स होता है, बेल बजती है और अपना उसमें ये होता है। तो कहने का मतलब इंटरनल जो बनावट हो वो ऐसी हो कि उनके जो रेस्ट रूम हो वो फिर पैक हो। और ये भी नहीं है कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप कोई चीज़ जो अगर बनाएं कि भाई उसका इफ़ेक्ट हमारे पे आए तो वो नहीं आता है। पास में कोई बहुत बड़ा टेम्पल है, उसका भी नहीं, लिटिल बिट आता है, बट 10 to 20% उसका इफ़ेक्ट आता है। उसमें इतना आपको कोई वो करने की, उसमें मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है। पास में अगर कोई हॉस्पिटल है या पुलिस स्टेशन है, नो डाउट अगर पुलिस स्टेशन अगर पास में होगा तो आसपास वालों में, भाई पुलिस स्टेशन में कौन आएंगे, चोर उचक्के आएंगे, उनको पकड़ के लाने वाले आएंगे, वो इफेक्ट आता है।
मगर क्या होता है, इंटरनल ड्राइंग, अगर इंटरनल जो बनावट है वो अगर अच्छी रहे तो उसका प्रभाव जो है वो कम हो जाता है। आसपास कोई बहुत बड़ी होटल है, अब अगर होटल है तो होटल का प्रभाव भी, तो क्या होता है कि इन चीज़ों का जो समाधान है, इस समस्या का जो सॉल्यूशन है वो ये है कि अपन अपनी जो अंदर, भाई कई व्यक्ति कहते हैं कि ये तो जो हैं यहाँ के जो हैं, क्योंकि उसकी जो पूजा होती है, उस व्यक्ति की पूजा इतनी स्ट्रांग होती है कि उसे अपने ऊपर 100% विश्वास रहता है कि मेरा ये काम तो होगा ही होगा। तो वैसे ये वो साइट अगर अंदर से उसकी वो, अगर वो अंदर की ठीक हो तो उसका जो प्रभाव है वो 100% कम हो जाता है। एट लास्ट कॉन्क्लूजन, वास्तु जो दोष है वो, जो ये क्लू हैं, इनसे ठीक होता है। थैंक्स। जय श्री राधे।